क्या यह संभव है कि जीवन की इस आपाधापी के बीच एक साधक उस दिव्य संसार में प्रवेश कर सके जहां परमात्मा के दर्शन संभव हैं? आखिर क्यों साधना के मार्ग पर अनगिनत प्रयास करने के बावजूद कई साधक उस अनदेखी दुनिया के रहस्यों से वंचित रह जाते हैं? क्यों कठिन तपस्या और प्रबल इच्छाओं के बावजूद आत्मा के आंतरिक मंडलों में प्रवेश का दरवाजा खुलता ही नहीं? क्या यह संभव है कि कहीं कुछ छूट रहा है, कोई अनदेखा नियम या शायद कोई गुप्त सूत्र है जो साधक को उसकी राह में बार बार रोक रहा है? साधक साधना के मार्ग पर पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके मन में यह उत्कट अभिलाषा होती है कि वे रूहानी मंडल में प्रवेश कर सकें, आंतरिक दुनिया में झांक सकें या फिर अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कठिन से कठिन साधना करते हैं, परंतु फिर भी उनके सामने वह दिव्य प्रकाश प्रकट नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह इतनी साधना करते हैं, आंतरिक दुनिया में प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन यह अनुभूति फिर भी दूर ही बनी रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हमें मनुष्य शरीर का महत्व समझना होगा। यह शरीर परमात्मा का एक दुर्लभ उपहार है। केवल इसी मानव शरीर में बैठकर हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और यहीं से अपने कर्म धर्म का पालन भी कर सकते हैं। यह शरीर हमें न केवल पुण्य और पाप का अनुभव देता है, बल्कि यही हमारे लिए स्वर्ग और नर्क के द्वार भी खोलता है। मुक्ति की प्राप्ति का यह माध्यम वास्तव में एक मंदिर है जिसमें परमात्मा की साधनाएं की जा सकती हैं, चाहे तांत्रिक हो या आध्यात्मिक साधना या फिर ब्रह्म ज्ञान की खोज हो। सब इसी मानव शरीर से संभव है। इसीलिए ग्रंथों में इसे अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, जिसे पाकर हर आत्मा इस जीवन और परलोक को सार्थक बना सकती है। जो इस मानव शरीर के महत्व को समझता है वही अपना जीवन सही अर्थों में जीता है और स्वयं को भी और इस संसार को भी संवारता है। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ ही रहता है। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने और अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए कुछ अत्यंत सरल और प्रभावी सूत्र हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कठिनाई नहीं होती। जो साधक सदैव अच्छे कार्य करता है, अपने विचारों और भावनाओं में पवित्रता बनाए रखता है, दूसरों पर उपकार करता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह परमात्मा के ध्यान में अधिक सहजता से रम जाता है। ऐसे साधक हर समय परमपिता परमात्मा का चिंतन और नाम स्मरण करते हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे ध्यान साधना में बैठ जाते हैं और 7 नियमों का पालन करते हैं। यदि ये 7 नियम निष्ठा से अपनाए जाएं तो दिव्य दृष्टि शीघ्र ही खुलने लगती है। पॉइंट मेडिटेशन एक अत्यधिक प्रभावी साधना पद्धति है। इसमें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधना की जाती है, जिससे साधक 4-5 दिनों में आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने लगता है। ये एक सरल तरीका है और जो इसे अपनाते हैं वे शीघ्र ही इस रूहानी यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। इस पॉइंट मेडिटेशन के माध्यम से नियमों का पालन करने वाला साधक महानता की ओर बढ़ता है। वह साधुता और संतत्व को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया से साधक न केवल अपने भीतर सज्जनता को जागृत करता है, बल्कि संसार में एक उच्च कोटि का संत बनकर उभरता है। विशेष रूप से जो साधक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे साधारण जीवन में भी अद्वितीय बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए मन को नियंत्रित कर उस परम सत्ता में लीन हो जाने वाला साधक वास्तव में अनमोल है। उसकी साधना का प्रभाव गहरा होता है और वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यह साधक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर को छू सकता है और उसके जीवन का हर पहलू संतत्व की महिमा से भर जाता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। इस आश्रम में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए जो साधक परम सत्ता में लीन रहता है, उसकी साधना सबसे ऊंची मानी जाती है। गृहस्थ जीवन में दायित्वों को निभाते हुए साधना करने वाले को परमात्मा से सभी प्रकार की माफी मिल जाती है। वहीं साधु का चोला पहनकर घूमने मात्र से परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। असल साधु वही है जो साधना में साधना करता है, जो सच्चे अर्थों में साधना को जीवन का मूल बना लेता है। कुछ साधक
इन नियमों का पालन करते हुए भी दिव्य दृष्टि नहीं खोल पाते, आंतरिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके पीछे उनके पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं जो बाधा उत्पन्न करते हैं। वे कितनी भी कोशिश करें, ध्यान साधना में बैठें, फिर भी उन्हें वह अनुभूति नहीं मिलती। इसका समाधान क्या है? इसका उपाय भी है, लेकिन इसके लिए समझ और निवारण की आवश्यकता है। कहते हैं कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता, यह कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, गुरु कृपा से कुछ कर्म कट अवश्य जाते हैं। वास्तव में गुरु अपने नियमों के पालन के माध्यम से साधक को इन कर्मों से मुक्त करवाते हैं। जिन पाप कर्मों का परिणाम सूली जैसी सजा होती, वह परमात्मा की कृपा से कांटे की चुभन में बदल जाते हैं। परम पिता परमात्मा बहुत ही दयालु हैं और माफ कर देते हैं। उनकी कृपा से ही साधक अपने पथ पर अग्रसर हो सकता है। संत महात्माओं के कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने साधकों के मार्ग की बाधाओं को काटकर उन्हें आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाया है। लेकिन साधक को उस पथ पर चलना अनिवार्य है। यदि वह सिर्फ गुरु मंत्र लेकर बैठ जाए और सारा दिन इधर उधर भटकता रहे, मनोरंजन में लीन हो, फिल्में देखे, तो वह कभी भी उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस कलयुग में केवल परमात्मा के नाम का जाप ही आधार है। संतों ने कहा है कि हर सांस पर उस परमात्मा का नाम लेना चाहिए, जैसे कि श्वास श्वास पर उसे स्मरण करते हुए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण उसका स्मरण करें। श्वास को खाली नहीं जाने देना चाहिए। संतों का कहना है, श्वास श्वास पर नाम लो, व्यर्थ श्वास न खोए, न जाने किस श्वास में आवन हुए न होए। एक श्वास का मूल्य 3 लोकों के बराबर होता है। इसलिए यदि एक भी श्वास व्यर्थ जाती है तो इसका अनमोल मोल खो जाता है। साधक को चाहिए कि वह एक भी श्वास को व्यर्थ न जाने दे, बल्कि हर श्वास में परमात्मा का नाम ले। लेकिन जब लोग दिन भर मनोरंजन और मूवी में उलझे रहते हैं और फिर शाम को साधना करने बैठते हैं, तो उनके मन में वही विचार और दृश्य घूमते हैं। ऐसे में दिव्य दृष्टि को खोल पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि मन बहुत ही चालाक और चंचल है, जो घोड़े की गति से भी तेज दौड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ, मन को काबू में करो और ध्यान में परम चेतना को निहारो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, वायु को बांधने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रित करना असंभव है। यही मन का स्वभाव है। यह साधक को ध्यान में एकाग्र होने नहीं देता। यदि साधक ने दिन भर का समय इधर उधर की चीजों में बिताया है, तो ध्यान के समय भी वही विचार उसके मन में आएंगे और ध्यान की अवस्था कभी भी नहीं बनेगी। मन को काबू करने के लिए गहरी साधना आवश्यक है। क्षण भर में इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके द्वारा समाधि की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह साधना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन कार्य है। इस मन को साधने के लिए हर क्षण में, हर सांस में उस परम सत्ता का ध्यान और नाम का जाप आवश्यक है। गुरु द्वारा दिए गए महामंत्र का निरंतर जाप करते हुए और मालिक का मस्तिष्क में चिंतन रखते हुए साधक को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार जब साधक इस ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, तो वह चंद सेकंड में शरीर से बाहर जाकर ब्रह्मांड की सैर करने लगता है। उस आंतरिक दुनिया के दिव्य नज़ारे जो यहाँ कभी नहीं देखे जाते, उसे वहां नजर आते हैं। ऐसे दृश्य देखकर आत्मा में अद्भुत आनंद और प्रफुल्लता की भावना जाग उठती है। उन नियमों पर चलकर जो नियम बताए हैं और उस परम पिता परमात्मा का हर क्षण श्वास श्वास पर नाम लीजिए। कोई भी श्वासा खाली नहीं जाना चाहिए। कहते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खाए। संतों के सम्राट कबीर दास संत शिरोमणि, जो बहुत ही सर्वोच्च पराकाष्ठा, बहुत ही महान संत हैं, उन्होंने कहा है, कबीर कहता जात हूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है। 3 लोक का मोल, श्वास श्वास पर नाम ले, था श्वास न खोए, न जाने किस श्वास में आवन हुए न होए। यदि एक एक श्वास का मूल्य समझेंगे और इस दुनिया में नहीं भटक उस परम सत्ता को नहीं भूलेंगे, तो मैं कहता हूँ कि बहुत शीघ्र ही अपनी दिव्य दृष्टि खोल लेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह जीवन मिला हुआ है, मौज मस्ती करो। मौज की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। यह शरीर जो मिला हुआ है, उस परम पिता से फरियाद करने के लिए
अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए नित्य प्रति शीघ्र ही सुबह उठक के उस परम पिता परमात्मा से अपने कर्मों की सज़ा की माफ़ी प्रार्थना मांगो। वह जीवात्मा सीख रही जीव जाग करके बहुत ही तीव्र से उस रूहानी मंडल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी और प्रतिदिन इस शरीर से अपनी आत्मा को निकाल करके रूहानी मंडलों में आएंगे और जाएंगे। यह खेल अगर सीख गए तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। साधना के मार्ग पर चलते हुए संतों ने हमें कुछ सरल और अमूल्य नियम सिखाए हैं। हर सांस में परमपिता परमात्मा का नाम लेना आवश्यक है। एक भी सांस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कबीर दास, महान संत शिरोमणि, जिन्होंने साधना की सर्वोच्च पराकाष्ठा को प्राप्त किया, कहते हैं, कबीर कहता, जात हूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। उनका संदेश है कि हर श्वास अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएं। यदि हम एक एक श्वास का मूल्य समझ लें और सांसों को परम सत्ता के स्मरण में बिताएं तो हमारी दिव्य दृष्टि शीघ्र खुल जाएगी। कुछ लोग इस जीवन को केवल मौज मस्ती का साधन मानते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। यह शरीर हमें परमात्मा से प्रार्थना करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए मिला है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर उस परमपिता परमात्मा से अपने कर्मों की माफ़ी मांगें, प्रार्थना करें। यह प्रार्थना और परमात्मा के प्रति समर्पण ही हमारी आत्मा को जागृत कर देगा और वह जीवात्मा तीव्रता से उस रूहानी मंडल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। जब हम इस साधना के खेल को समझ लेते हैं तो हमारी आत्मा प्रतिदिन रूहानी मंडलों में यात्रा करने लगती है। यह परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है और इस यात्रा में प्रत्येक श्वास एक कदम है। जो साधक इसे सीख लेते हैं वे उस परम पिता परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे साधक इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ता है, वह अनुभव करने लगता है कि हर श्वास का अपना महत्व है। हर श्वास के साथ परमात्मा का नाम लेने से ही वह उस गहरे आनंद की ओर पहुंच सकता है। यही साधना का मार्ग है जो उसे भीतर की दुनिया में प्रवेश करने का सच्चा रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि उसे न केवल कर्मों का भोग करना है, बल्कि अपनी आत्मा को जागृत कर उस अनंत दिव्यता को स्पर्श करना है। आज के युग में जहां आध्यात्मिकता पर कई भ्रांतियां और भ्रम फैल रहे हैं, हमारा उद्देश्य आपको इस सत्य का मार्ग दिखाना है। हम चाहते हैं कि आप सच्चे ज्ञान के पथ पर अग्रसर हों, न कि अंधविश्वासों और झूठी धारणाओं में उलझें। असल आध्यात्मिक विज्ञान सरल है, सीधा है और हृदय को सीधे उस परम सत्ता से जोड़ता है। हमारी यही कोशिश है कि इस ज्ञान के माध्यम से आप उस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें जो केवल सच्चे और पवित्र साधना से ही संभव है। इस यात्रा में हमें अपने हर श्वास को महत्व देना है और सही ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ना है। यही है वास्तविक आध्यात्मिकता का सच।